Hello students, it is my another lecture of biology for class 11th. In our previous video we start the chapter 2, that is biological classification, and we are studying about the kingdom protista. तो kingdom protista में हमने अलग अलग उसके जो ग्रुप में डिवाइड किया था अलग अलग फाइलम्स में, फाइलम क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेटा और यूग्लिनॉइड, हमने ये तीनों पढ़ लिए थे. अब नया ग्रुप स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्लाइम मोल्ड. तो इनके बारे में सबसे स्टार्ट करते हैं कि फीचर से स्टार्ट करते हैं. लेकिन पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो स्लाइम मोल्ड्स है बेसिकली ये फंजी लाइक प्रोटिस्ट हैं. मीन्स इनका स्ट्रक्चर इनका स्ट्रक्चर्स वगैरह और इनका न्यूट्रिशन वगैरह है वो देख के आपको लगेगा कि जैसे ये फंजाई के जैसे हैं. ठीक है, लेकिन बेसिकली ये किंगडम प्रोटिस्टा में ही इंक्लूड होते हैं. तो न्यूट्रिशन इसमें कौन कौन सी सिमिलैरिटी मिलेगी इसमें देखिए. इनका जो स्ट्रक्चर है वो एनिमल्स की तरह है. ठीक है, लेकिन और इनका जो रिप्रोडक्शन है वो प्लांट्स की जैसा है. ठीक है, स्ट्रक्चर एनिमल्स के जैसा है और रिप्रोडक्शन प्लांट के जैसा है. मेन तो स्ट्रक्चर में ये इंपॉर्टेंट कि एनिमल में कि जैसा इन वो जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें एक सेल वॉल की एक्स्ट्रा लेयर होती है, लेकिन इसमें किसी तरह की सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए ये किस में इंक्लूड होते हैं, ये एनिमल्स में इंक्लूड होते हैं. दूसरा, इनमें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपको मिलेगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहीं पे नहीं मिलेगा, इसलिए एनिमल्स में इंक्लूड होते हैं. लेकिन रिप्रोडक्शन इनका प्लांट के जैसा है. नेक्स्ट, इनका जो कैरेक्टर है क्या कि ये जो ग्रो करते हैं, जो भी जितना भी डीकेइंग मटेरियल है उस पर ग्रो करते हैं और वहीं पर वो डेवलप करते हैं अपने आप को, और कंटिन्यूसली उसी पे मूव भी करते रहते हैं. दे ग्रो and moves on dead, decaying animal and plant material. ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है. और नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्या इनका कैरेक्टर है. इनकी जो ग्रोइंग जो बॉडी है उसकी ग्रोइंग बॉडी को कोई एक अलग टर्म उसके लिए यूज़ करते हैं. ग्रोइंग बॉडी इज नॉन एज प्लाज्मोडियम. जो मलेरियल पैरासाइट होता है उसको भी प्लाज्मोडियम ही कहते हैं. ठीक है, लेकिन उसमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जो उसकी ग्रोइंग बॉडी है उसको प्लाज्मोडियम कह रहे हैं. इनकी जो बॉडी है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है. ठीक है, और उस वो जो कवर्ड होती है एक चिपचिपे से स्टिकी सब्सटेंस से सराउंडेड रहती है, जिससे कि स्लाइम कहते हैं. सराउंडेड बाय स्लाइम. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसका जो कैरेक्टर है वो क्या कि इनकी जो अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं कि ये डिवाइड हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं. ठीक है, इनकी बॉडी पूरी की पूरी डिफ्रेंशिएट हो जाती है और कुछ फ्रूटिंग बॉडी डेवलप करती है. सॉरी, फ्रूटिंग बॉडीज में डिवाइड हो जाए, डिफ्रेंशिएट इन फ्रूटिंग बॉडीज, और जिसमें कि क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. बियर स्पोर्स, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. और जैसी फेवरेबल कंडीशन आती है, अच्छा इनकी एक इंपॉर्टेंट बात कि इनके जो स्पोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में के लिए बहुत रेजिस्ट कर सकते हैं. हाईली रेजिस्टेंस एबिलिटी इन अनफेवरेबल कंडीशन.
ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में रेजिस्टिंग पावर बहुत बहुत ज़्यादा इनकी होती है। इनकी जो आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग is made up of a special substance that is called sclerotium। स्केलरियम स्केलरोशियम से बनी होती है, जिसे कि इसको जो कि बहुत हार्ड मटीरियल, इसको हार्डनेस इसको प्रोवाइड कराती है, और अनफेवरेबल कंडीशन में ये डिजनरेट नहीं होते हैं। और ये जो सर्वाइव कई मंथ तक सर्वाइव कर सकते हैं, मंथ या फिर ईयर्स तक भी सर्वाइव कर सकते हैं अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो। ठीक है। और कंटिन्यूसली स्प्रेड आउट होते रहते हैं, स्प्रेड होते हैं किसके थ्रू, एयर के थ्रू, सॉरी विंड के थ्रू, विंड के थ्रू ये स्प्रेड हो जाते हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो फिर दोबारा से एक नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल है आपके पास, एक है एग्जाम्पल फाइसेरम, कुछ इस तरह का इसका एग्जाम्पल है, वो सॉरी इस तरह का इसमें स्ट्रक्चर है, कहीं भी डिकेइंग मटेरियल पे इस तरह से लगा हुआ कुछ मिल जाएगा आपको, अलगी के जैसा कुछ नज़र आएगा। ठीक है। और चिपचिपा सा स्टिकी सा होगा। अगर इसमें एक सिंगल यूनिट कुछ आपको देखनी हो तो इस तरह के स्ट्रक्चर इसमें नज़र आएंगे आपको। उसमें जो ये लार्ज स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे कहते हैं स्पोरेंजियम, जिसमें कि स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये है स्पोरोफोर जो कि इसको कैरी कर रहा है। ठीक है। और ये स्ट्रेटम, जिससे कि ये स्ट्रक्चर जो है किसी भी जगह पर एक मतलब होल्ड करके रखता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये स्लाइम मोल्ड हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है प्रोटोजोअन्स। अब प्रोटोजोअन्स के कुछ कैरेक्टर्स हम देखने से पहले सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि ये जो है लार्जेस्ट ग्रुप है किसमें, अंडर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, सबसे ज़्यादा मेंबर इसी में अब तक डिस्कवर हुए हैं। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा। ठीक है। इसी के बारे में सबसे ज़्यादा स्टडी हुई है, इन्हीं के जो मेंबर है वो सबसे ज़्यादा डिस्कवर हुए। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के क्या होते हैं। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट तो ये है कि आपको जैसे पहला कैरेक्टर इनका यूनिसेलुलर तो सब होंगे ही होंगे, तो ये भी लिख लेते हैं। लेकिन यूनिसेलुलर मिलेंगे। सम आर फ्री लिविंग, कुछ तो फ्री लिविंग होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो न्यूट्रिशन जिनका, सॉरी, कुछ पैरासाइट्स भी होंगे। सम आर, ठीक है, पैरासाइट्स की तरह वर्क करेंगे। हैबिटेट इनका किस तरह का मिलेगा, कहाँ की मीन्स इनका लिविंग प्लेस कौन सा होगा, वाटर में ही मिलेंगे। ठीक है। लेकिन ये आपको पॉन्ड वाटर में भी मिल सकते हैं, जो भी स्टेशनरी वाटर जहाँ पर भी। ठीक है। कुछ हालांकि रिवर्स वगैरह में भी आपको मिल जाएंगे, तो लेकिन मोस्टली जो रनिंग, सॉरी, स्टेशनरी जो वाटर है, पॉन्ड है जैसे कि, वहाँ पे मिलेंगे। और कुछ आपको कुछ इसके एग्जाम्पल हैं वो मराइन वाटर में भी मिल जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद में रिप्रोडक्शन किस तरह का है। रिप्रोडक्शन में दोनों तरह का है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फिजन के थ्रू ही है। फिजन, ये बाइनरी फिजन भी हो सकता है और मल्टीपल फिजन भी उसका हो सकता है। मोस्टली प्रेफर करते हैं बाइनरी फिजन को, और रिप्रोडक्शन भी एसेक्सुअल को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सेकेंड, अब इसके बाद क्लासिफिकेशन इसका देखते हैं कि प्रोटोजोन्स को अलग अलग, फिर अलग अलग फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। इनमें अलग अलग, इनमें भी कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है। तो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो इनको बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सब फर्स्ट है इनका एमोबॉइड, एमीबॉइड। सेकंड है फ्लैजिलेटा।
ठीक है, एमोबाइड को सार्कोडाइना भी इसको कहते हैं, सार्कोडाइना। फ्लैजिलेटा, और थर्ड है सिलिएटा, और लास्ट है स्पोरोजोआ। ठीक है, तो बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, एमीबॉइड, फ्लैजिलेटा, सिलेटा एंड स्पोरोजोआ। तो स्टार्ट करते हैं, एमीबॉइड से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ओके, तो ये सबसे पहले दे आर फाउंड इन, कहाँ पे मिलेंगे आपको? फाउंड इन फ्रेश वाटर। ठीक है, कुछ आपको फ्रेश वाटर के, सी वाटर में भी मिल जाएंगे आपको, और कुछ ऐसी जगह पर भी मिल जाएंगे जहाँ पर मॉइस्चर हो। ज़रूरी नहीं है कि वाटर ही हो, मतलब मार्सी अगर एरिया है, जैसे दलदली एरिया है, तो वहाँ पर भी आपको मॉइस्ट कंडीशन में भी मिल जाएंगे। लोकोमोशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकोमोशन के लिए इसमें स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिसे कहते हैं सीडोपोडिया। लोकोमोशन बाय सीडोपोडिया, ये टेम्परेरी ऑर्गन है, ऐसा नहीं है परमानेंट ऑर्गन है, दे आर टेम्परेरी ऑर्गन। ये नए बनते रहते हैं और फिर इसके बाद डिजनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट इस, अच्छा एक और भी ये प्लस ये क्या करते हैं, जो फूड है उसको कैच करने में भी हेल्प करते हैं। हेल्प इन फूड कैचिंग, फूड को कैरी करने, सॉरी कैचिंग करने के लिए भी हेल्प करते हैं, जैसे कि एग्जाम अमीबा में ये इनका यही वर्क है इनका। चलो, तो इसमें एग्जाम्पल जो है, इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसमें एग्जाम्पल पे एक तो हमारे पास एग्जाम्पल यही है, अमीबा हमारे पास अमीबा एग्जाम्पल हो गया हमारे पास। एक और इसमें पैरासाइट है जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत, एंटामीबा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, अमीबा के बारे में पढ़ते हैं। तो एक छोटा सा एक डायग्राम मैंने इसका ड्रॉ किया है, इरेगुलर शेप है इनकी, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर इनका नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो सीडोपोडिया हैं कंटिन्यूसली नए बनते रहते हैं और पुराने वाले डिजेनरेट होते रहते हैं। तो जैसे ही मैंने बनाए स्ट्रक्चर, ये कौन से हैं? इनको कह रहे हैं सीडोपोडिया, इनको कह रहे हैं। इन प्लस न्यूक्लियस मिलेगा, और जितनी भी सारी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो सब मिलेंगी, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है। फिर इंपॉर्टेंट इसमें क्या चीज़ है कि इनका जो अच्छा जो आउटर कवरिंग है वो पेलिकल है, जैसे वो हमने पहले से ही मैंने कैरेक्टर पढ़ लिया था जो प्रोटिस्ट का है, कि पेलिकल एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है। और इनका जो जो साइटोप्लाज्म है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जब जो एक तो बाहर की साइड में थोड़ा सा, सरफेस की साइड में, जिसे कहते हैं एक्टोप्लाज्म से कह रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो अंदर की साइड में उसको एंडोप्लाज्म कह रहे हैं। प्लस कुछ आपको स्ट्रक्चर, राउंड शेप स्ट्रक्चर नजर आएंगे, जिसे क्या वो है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। बेसिकली कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करती हैं, ये वाटर ऑस्मो रेगुलेशन का वर्क करते हैं, मींस वाटर के रेगुलेशन को कंट्रोल करती हैं इसमें। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक और इसमें एग्जांपल जो हमने लिया था, एंटामीबा। एंटामीबा क्या है कि ये भी एक एंडोपैरासाइट की तरह, ये एक एंडोपैरासाइट है। ठीक है, और जो ह्यूमन है, ह्यूमन में ये डाइसेंट्री कोज करता है ये। ठीक है, इसकी जो एक ट्रोफोजोइट स्टेज होती है, अलग अलग लाइफ आती है इसकी, सॉरी अलग अलग स्टेजेस आती हैं लाइफ की, तो उसमें जो ट्रोफोजोइट स्टेज होती है वो इसकी इस डिजीज को कॉज करती हैं, डाइसेंट्री को। तो ये भी इसमें एमोबॉइड में ये सब इतना ही बेसिक्स था। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है फ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें जो फ्लैजिला, ये सब इनका, इनके कुछ फीचर्स कौन से हैं कॉमन फीचर? ये सब फ्री लिविंग है, सॉरी फ्री लिविंग, और कुछ जो है पैरासाइट है।
कुछ फ्री लिविंग है और कुछ पैरासाइट्स हैं। इनमें लोकोमोशन के लिए जो है वो फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, इनके नेम से ही पता चल जाता है, लोकोमोशन बाय फ्लैजिला। ठीक है, तो लोकोमोशन फ्लैजिला के थ्रू हो रहा है इसमें। अब ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो करते हैं, जो पैरासाइट्स हैं, वो डिजीज कोज करते हैं। पैरासाइट्स कॉज डिजीज। इसमें जो सबसे कॉमन है कुछ एक हमारे पास, एक तो है हमारे पास ट्रिप्नेसोमा, ठीक है। इससे जो डिजीज होती है वो होती है स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, मतलब नींद बहुत ज़्यादा आती है। और ये किसकी वजह से स्प्रेड किसकी वजह से होता है? एक फ्लाई होती है सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई, इसमें टी साइलेंट है इसमें, सीसी फ्लाई ऐसी ऐसी बोलते हैं। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ग्लोसियाना पाल्पेस। ठीक है, तो इसका जोलॉजिकल इसका नेम है, तो सीसी फ्लाई है, उसके थ्रू ये ट्रांसमिट होते हैं और स्लीपिंग सिकनेस डिजीज को कॉज करते हैं। अब इसके बाद एक और भी इसमें है एग्जाम्पल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेशमेनिया। इससे जो डिजीज होती है उसको कहते हैं ब्लैक फीवर। और ये किसकी थ्रू स्प्रेड होता है? ये जो स्प्रेड होता है, स्प्रेड बाय, ये भी फ्लाई के थ्रू होता है, वो उसे कहते हैं सैंड फ्लाई। ठीक है, तो ट्रिप्नेसोमा सीसी फ्लाई के थ्रू ट्रांसमिट होता है, लेशमेनिया सैंड फ्लाई के थ्रू स्प्रेड होता है। मीन्स ये इनके कैरियर हैं। तो यहाँ पर तक हमारा फ्लैजिलेटा भी कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ एग्जांपल हमने ले लिए। इसमें अगर ट्रिप्नेसोमा का एक छोटा सा डायग्राम मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह का है। और ये एक फ्लैजिला, और कुछ ये भी एक आउटर कवरिंग पैलिकल, एक न्यूक्लियस बना दो, सैलोग्रेनुलर रहेंगी। ठीक है, और एक ये फ्लैजिला। ठीक है, तो ये एक इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको इसका देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है टॉपिक। तो नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट है सिलिएटा। इसके तो सिलिएटा के कुछ कैरेक्टर्स के कौन से हैं, पहले स्टार्ट करते हैं इसके किस तरह का है ये फ्री लिविंग है। ठीक है, और इनका ये जो मूव करते हैं, मूविंग बाय सीलिया। तो लोकोमोटिव ऑर्गेनिज्म में क्या हो गए? सीलिया हो गए इसमें। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो क्या, इनमें जो है टू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इनके कुछ मेंबर हैं जिसमें टू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एक तो मैक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्या, कि इनकी जो बॉडी कैविटी है, जो इनकी जो बॉडी है वो, उसमें कैविटी प्रेजेंट होती है जो कि सेल सरफेस के ऊपर ओपन होती है। हैव ए कैविटी opens to cell surface। इसे इसे कहते हैं साइटोफैरिंक्स कहते हैं। इस साइटोफैरिंक्स के थ्रू जो भी फूड मटेरियल वगैरह है वो उसको इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं? जो फूड है, फूड जो इंजेस्टेड किया जाए, फूड इंजेस्टेड करते हैं साइटोफैरिंक्स के थ्रू, और इसमें जो इसका जो इनिशियल पार्ट है उसको कहते हैं साइटोस्टोम।
फूड ingested by cytostome. ओके। और जो अनडाइजेस्टेड जो सब फूड मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल रिमूव बाय, उसके लिए एक एक्स्ट्रा अलग से पोर होता है जिसे कहते हैं साइटोपाइज। ठीक है, तो साइटोस्टोम से फूड इंजेस्ट कर रहे हैं, और जो इंजेक्शन किसके थ्रू, साइटोस्टोम के थ्रू, और इजेशन किसके थ्रू, साइटोपाइज के थ्रू। जो वाटर का जो कंट्रोल है, वाटर का रेगुलेशन है, वो उसके लिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर का रेगुलेशन उसके थ्रू। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू। इसमें जो एग्जाम्पल है हमारे पास, जो कॉमन इसमें एग्जाम्पल है, वो एक तो है पैरामीशियम, ये इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। इसका स्ट्रक्चर वन एक बार देखते हैं। तो एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, इसमें दो, इसमें इसमें न्यूक्लियस मैंने ड्रॉ किए हैं। ठीक है, मैक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस। जो एक कैविटी जो मैंने आपको बताई, जो सरफेस पे ओपन हो रही है, साइटोफेरेंक्स जिसको कह रहे हैं, इसकी ओपनिंग को क्या कह रहे हैं, साइटोस्टोम जिसको कह रहे हैं। और जहाँ से इंजेस्ट जो सॉरी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को रिमूव किया जाएगा, यानी कि जेशन किसके थ्रू होगा, साइटोपाइज के थ्रू होगा। बाकी और जितनी भी सारी ऑर्गेनेली हैं वो सब इसमें मिलेंगी। ठीक है। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट जो इसमें रिप्रोडक्शन है, वो तो एसेक्सुअल ही बेसिकली होगा। और इस एसेक्सुअल में जो स्पेशली जो मिलेगा आपको, वो बाइनरी फिजन या फिर मल्टीपल फिजन भी मिलेगा आपको, बाइनरी फिजन। कुछ में भी आपको कॉन्जुगेशन भी आपको मिल जाएगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा आपको, वो कॉन्जुगेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। इसमें जो लास्ट है हमारा, वो है स्पोरोजोआ। तो स्पोरोजोआ इसका नाम जो है, क्यों क्योंकि ये स्पोर्स के फॉर्म में जो है स्प्रेड होते हैं। अच्छा, इनके कॉमन फीचर्स किस तरह के, क्या, एक तो ये पैरासाइट्स हैं, मोस्टली सब पैरासाइट्स हैं। ठीक है, और इसमें क्या कि किसी भी तरह की कोई कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट। ठीक है, और इनका जो इनकी लाइफ में जो जो इनकी इन्फेक्शियस जो स्टेज होती है, वो स्पोर्स की फॉर्म में, मतलब ये जो इन्फेक्शन करते हैं वो स्पोर की फॉर्म, स्पोर वाली जो स्टेज होती है उस स्टेज में करते हैं। इसीलिए इनको इसकी इनको कैटेगराइज भी स्पोरोजोआ के अंदर करते हैं। इन्फेक्ट इन्फेक्शियस स्टेज इज स्पोर लाइक। इसका जो सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है, वो है इसका मलेरियल जो पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है, मलेरियल पैरासाइट है ये। एक सिंपल सा अगर इसका डायग्राम एक देखना हो कि किस तरह का ये होता है, तो कुछ इस तरह का मिलेगा, एक न्यूक्लियस। ठीक, शॉर्ट में लिख देता हूँ, और अदर सेल ऑर्गेनेली सब कुछ इसी में मिलेंगे इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद, हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा मलेरिया के बारे में पढ़ लेते हैं कि मलेरिया, कुछ बेसिक कुछ दो चार पॉइंट इसके बारे में। जो मलेरिया है वो सबसे पहले जो इसके सॉरी जो पैरासाइट्स है, इस पैरासाइट को डिस्कवर किया था वो किया था लेवरॉन ने। लेवरॉन 1880 में इसको डिस्कवर किया। ठीक है, लेवरॉन ने। और एक जो दूसरे थे इंडिया में थे उस वक्त, ब्रिटिश टाइम में, सर रोनाल्ड रॉस। मिलिट्री में डॉक्टर थे ये। तो इन्होंने जो है मतलब इन्होंने से जो
उनके रिलेशन को बताया कि मच्छर के काटने में, मॉस्किटो के बाइटिंग में और मलेरिया के होने में कनेक्शन बताया। उन्होंने ये इसको ये डिस्क्राइब सॉरी डिस्कवर्ड किया कि फीमेल जो मॉस्किटो है उसी की वजह से जो मलेरिया जो है हो रहा है। फीमेल मॉस्किटो कोज्ड मलेरिया। तो इन्होंने इनका रिलेशन बताया था, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला इनको। ठीक है। तो फाइनली यहाँ तक हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया। मलेरिया के बारे में आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ें। यहाँ तक सब कुछ कंप्लीट, नेक्स्ट में कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।